सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागत है आप सभी का आज की कक्षा में। चतुर्थः पाठः। तो कक्षा 8 संस्कृतिकम का चतुर्थ पाठ। प्रणम्यो देशभक्तो अयम गोप बंधुर महामनः। अयम अर्थात यह देशभक्त महामनः उच्च विचार वाले गोप बंधु दास प्रणम्यो वंदनीय है। तो यह देशभक्त उच्च विचार वाले गोपबंधु दास वंदनीय है। तो इन्हीं गोपबंधु दास के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। एकदा जल पलाव पीड़ितानां साहाय्यार्थं शिक्षकः छात्राश्च सभागारे चर्चां कुर्वन्ति। एक बार बाढ़ से पीड़ितों की सहायता के लिए शिक्षक और छात्र सभागार में अर्थात ऑडिटोरियम में चर्चा करते हैं। शिक्षक कहते हैं, नमस्ते छात्राः हयस्तनीं वार्तां श्रुतवन्तः किम्। नमस्ते छात्रों, कल की खबर सुनी क्या। छात्र कहते हैं, नमो नमः आचार्य। नमस्कार आचार्य। ओडिशा राज्यस्य केन्द्रापड़ा जनपदे महानद्यां भयंकरः जलपलावः सम्भूतः। जलपलावेन तत्र महती हानिः संजाता। ओडिशा राज्य के केन्द्रापड़ा जिले में महानदी में भयंकर जलपलाव सम्भूत अर्थात बाढ़ आ गई है, बाढ़ आई है। जलपलावेन बाढ़ के कारण वहां अत्यधिक हानि हुई। ठीक है, बहुत अधिक हानि हुई है। अध्यापक कहते हैं, आम हिमानी त्वम सत्यम वदसी। हाँ, आम का अर्थ होता है हाँ हिमानी तुम सत्य कह रही हो। जलपलावेन वासगृहाणि नष्टानि केचित् अस्वस्थः चिकित्सालये मृत्युना सह युध्यन्ते। बाढ़ के कारण आवास गृह नष्ट हो गए हैं, कुछ के आवास गृह नष्ट हो गए हैं, कुछ अस्वस्थ अस्पताल में मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं अर्थात लड़ रहे हैं। अन्ये च अनाहारेण कष्टम सहन्ते और अन्य भोजन न मिलने के कारण कष्ट सह रहे हैं। बहवः गृहपालिताः पशवो अपि नदी स्रोतसा प्रवाहिताः मृताश्च। बहुत से पालतू पशु भी नदी के प्रवाह में बह गए और मर गए। एक छात्र कहता है, महोदय ते संप्रति अति दुखितः भवेयु खलु। महोदय, वे इस समय बहुत अधिक दुखी होंगे ना। अध्यापक कहते हैं, सत्यम अशोक, सत्य अशोक, ते सर्वे अति दुखेन जीवन्ति। वे सभी अति दुख में जी रहे हैं। अस्माभिः एतादृशानां दुखितानां सहायता करणीया। हमें ऐसे दुखियों की सहायता करनी चाहिए। यथा उत्कलमणिः गोपबन्धुः जलपलाव पीड़ितानां अकुण्ठं सेवां कृत्वा अद्य अपि जनमानसेषु समादृतो अस्ति। जैसे उत्कलमणि गोपबंधु ने बाढ़ से पीड़ितों की दिल से सेवा करके आज भी लोगों के जनमानस में प्रसिद्ध है। तो लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है, प्रसिद्ध है, क्योंकि उन्होंने जो उत्कलमणि गोपबंधु जो है, उन्होंने बाढ़ से पीड़ितों की दिल से जी जान से सेवा की, इसलिए वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। छात्रा कहती है, महोदय एषः गोपबंधुः कः। महोदय, यह गोपबंधु कौन है। अध्यापक कहते हैं, भवन्तः सर्वे एतत् चित्रं पश्यन्तु। आप सभी यह चित्र देखो। एषः अस्ति दीनबन्धुः गोपबन्धुः। यह है दीनबंधु गोपबंधु। सम्प्रति वयं तस्य विषये जानीमः। अब हम
उनके विषय में जानते हैं। एकदा आचार्य हरिहरदासः सत्यवादी वन विद्यालयस्य सर्वान् अध्यापकान् भोजनाय आमन्त्रितवान्। एक बार आचार्य हरिदास ने सत्यवादी वन विद्यालय के सभी अध्यापकों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। आमन्त्रिताः सर्वे अतिथयः हस्तपादं शालयित्वा आसनेषु उपविष्टवन्तः। आमंत्रित सभी अतिथि हाथ पादम पैर शालयित्वा हाथ पैर धोकर आसनेषु आसन पर उपविष्टवन्तः बैठ गए। बहूनि सुस्वादुनि व्यंजनानि कदलीपत्रेषु परिवेशितानि। बहुत से स्वादिष्ट व्यंजन, कदली कहते हैं केले, पत्रेषु पत्र पर, केले के पत्ते पर परिवेशितानि परोसे गए। हसन गोप बंधुर वदत, हंसते वे गोप बंधु बोले, अरे भोजनस्य अति दौर्लभ्यम जीवनाय सुखप्रदम तदर्थम भोजनम कुर्याः मा शरीरे दयाम कुरु। इसका अर्थ है भोजन अंतत दुर्लभ होता है, जीने के लिए आनंददायक भोजन करना चाहिए, इसलिए शरीर के कष्ट को ध्यान में रखते हुए भोजन के विषय में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। इनके कहने का मतलब है कि हमें स्वादिष्ट स्वास्थ्यवर्धक भोजन करना चाहिए। आगे चलते हैं। एतत् श्रुत्वा सर्वे उच्चैः हसितवन्तः। यह सुनकर सभी जोर से हंसे। तदानीम् एव बहिः कश्चन करुण ध्वनिः गोपबन्धोः कर्णयोः अगुञ्जत। तभी बाहर से कोई रोने की आवाज, करुण ध्वनि, गोप बंधु के कानों में अगुंजत गूंजी। मातः मातः बुभुक्षितो अस्मि कृपया किंचित भोजनम देहि। माता माता भूखा हूँ, बुभुक्षितो अस्मि भूखा हूँ, कृपया कुछ भोजन दो। दिन त्रयात किम अपि न भुक्तम, 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया। भोजनम देहि मातः, भोजन दो माता। भोजनम देहि, भोजन दो। इति। तो ऐसी ये सब सुनकर क्रंदन ध्वनिम श्रुत्वैव दया विगलित हृदयः गोपबन्धुः अश्रुपूर्ण नयनो अभवत्। क्रंदन ध्वनि, रोने की ध्वनि को सुनकर दयालु हृदय वाले गोप बंधु के आंखों में आंसू आ गए। तो गोप बंधु की आंखें जो है आंसुओं से भर आई। किम अपि, कुछ भी, अविचिन्त्य झटिति, कुछ भी सोचे विचारे बिना शीघ्र ही स्वसमय परिवेशितम भोजनम हस्ते गृहीत्वा बहिरागतवान्। अपने सामने परोसे गए भोजन को हाथ में लेकर बाहर आए। भिक्षुकंच तद भोजितवान, और भिक्षुक को वो भोजन खिलाया। आगे चलते हैं। असौ महान समाज सेवकः आसीत गोपबंधु दासः। यह गोपबंधु दास महान समाज सेवक थे। असौ सत्यवादी वन विद्यालयस्य अध्यापकः प्रसिद्धेषु पंचमित्रेषु अन्यतमः स्वतंत्रता संग्रामी च आसीत्। वे सत्यवादी वन विद्यालय के अध्यापक, प्रसिद्ध 5 मित्रों में से एक तथा स्वतंत्रता संग्रामी थे। ओडिशा राज्यस्य पुरी जनपदस्य साक्षी गोपाल समीपे सुआंडो ग्रामे जन्म लब्धवान्। ओडिशा राज्य के पुरी जिले के साक्षी गोपाल के समीप सुआंडो ग्राम में जन्म हुआ। तो इनका जन्म हुआ था। अध्ययन कालात एव सः दरिद्राणां रोगिणां च सेवां करोत्। अध्ययन काल के समय से ही उन्होंने गरीबों और रोगियों की सेवा की। सत्यवादी वन विद्यालय सछात्रान्
निःशुल्कम अपाठयत। सत्यवादी वन विद्यालय में वह छात्रों को निःशुल्क पढ़ाते थे। निरक्षरता दूरीकरणाय सह सततम यतते स्म। निरक्षरता को दूर करने के लिए वह निरंतर प्रयास करते थे। कार्पास वस्त्र निर्माणाय सह स्वमेव सूत्र प्रस्तुतिम करोत्। सूती वस्त्र के निर्माण के लिए वह स्वयं ही सूत काटते थे। जन्मभूमिः दुर्दशाम् अवलोक्य स सर्वदा चिंता आकुलो भवति स्म। जन्मभूमि की दशा को देखकर वे हमेशा ही चिंतित रहते थे। महात्मा गांधी प्रेरणया भारतीय स्वतंत्रता आंदोलने गोपबंधुः भागं गृहीतवान्। महात्मा गांधी की प्रेरणा से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गोपबंधु ने भाग लिया। सह वर्षद्वयं यावत् कारावासं प्राप्तवान्। उन्हें 2 वर्षों तक कारावास प्राप्त हुआ, अर्थात वो 2 वर्ष तक कारावास में रहे। कारागारे निवसन सह बंदरी आत्मकथा, कारा कविता, धर्मपद, गो महात्म्य, नचिकेता उपाख्यान इत्यादीनि बहु प्रेरणादायिनी पुस्तकानि ओडिया भाषया विरचितवान्। कारागार में अर्थात जेल में रहते हुए उन्होंने बंदरी आत्मकथा, कारा कविता, धर्मपद, गो महात्म्य, नचिकेता उपाख्यान इत्यादि बहुत सी प्रेरणादायक पुस्तकों को ओडिशा भाषा में लिखा। सर्वदा स्वदेशस्यैव वस्त्राणां वस्तूनां च उपयोगं कृतवान्। हमेशा अपने देश की ही स्वदेशी ही वस्त्र और वस्तुओं का उपयोग किया। वर्णासनं स्वपुत्रमपि विहाय जलपलाव पीडितान् भारत मातुः सहस्रशः पुत्रान् उद्धर्तुं गृहात् बहिः निर्गतः समाजसेवत च। मरणासन स्थिति में अपने पुत्र को भी छोड़कर बाढ़ से पीड़ित भारत माता के हजारों पुत्रों को बचाने के लिए घर से बाहर निकले और समाज सेवा की। देश सेवा तत्परस्य गोपबंधुर्वयस्य प्रसिद्धं प्रेरणादायकं वचनम् अधुना अपि जनमानसेषु राष्ट्रभक्तिं जागृयते। देश सेवा में तत्पर गोपबंधु के प्रसिद्ध प्रेरणादायक वचन आज भी जनमानस में राष्ट्रभक्ति उत्पन्न करते हैं। आगे चलते हैं। तो ये उड़िया भाषा में है, ये संस्कृत में है। स्वदेश भूमो मम लियताम तनुः स्वदेश लोकास तदनु प्रयायन्तु नु। स्वराज्य मार्गे यदि गर्त मालिका मम अस्थि मानसई परिपूरितास्तु सा। और ये देवनागरी लिपि में है यही, और इसका भावार्थ है जो संस्कृत में जो ऊपर श्लोक दिया है इसका भावार्थ यहाँ पे दिया गया है। तो इसे देखते हैं। स्वदेशस्य भूमि भागे मम शरीरम विलीनम भवतु। तो स्वदेश की भूमि में मेरा शरीर विलीन हो जाए। देशवासिनः मम अनुसरणं कुर्वन्तु। देशवासी मेरा अनुसरण करें। देशस्य स्वतंत्रता निमित्तं यत्र यत्र प्रतिबंधकाः गर्ताः सन्ति। देश की स्वतंत्रता के मार्ग में जहां जहां बाधा रूपी गड्ढे हैं ते सर्वे गर्ताः मम अस्तिभिः मांसैश्च परिपूर्णा भवन्तु। वे सभी गड्ढे मेरी अस्थि और मांस से परिपूर्ण अर्थात भरे जाएं। असौ सत्यवादी वन विद्यालयस्य दरिद्र नारायण सेवा संघस्य सत्यवादी
मुद्रणालयस्य समाजः इति दैनिकवार्तापत्रस्य च प्रतिष्ठाता आसीत्। वे सत्यवादी वन विद्यालय के, दरिद्र नारायण सेवा संघ के, सत्यवादी मुद्रणालय के और समाज नामक दैनिक वार्ता पत्र के संस्थापक थे। समाजः इति दिनपत्रिका शताधिकवर्षेभ्यः अधुना अपि प्रतिदिनं प्रकाश्यते। समाज नामक दैनिक पत्रिका 100 वर्षों से अधिक आज भी प्रतिदिन प्रकाशित होती है। समाज सेवायै देश सेवायै च तस्य असीम त्यागम अनुभवन् वैज्ञानिकः आचार्य प्रफुल्लचन्द्राय गोपबन्धुम् उत्कलमणिः इति उपाधिना सम्मानितवान्। समाज सेवा और देश सेवा के लिए उनके असीम त्याग को अनुभव करते हुए वैज्ञानिक आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने गोपबंधु को उत्कल मणि की उपाधि से सम्मानित किया। उत्कलमणि रीत्याख्यः प्रसिद्धो लोकसेवकः प्रणम्यो देशभक्तो अयम गोपबंधुर्महामनः। उत्कलमणि नाम से प्रसिद्ध यह जनसेवक देशभक्त उच्च विचारों वाले गोपबंधु दास वंदनीय हैं। इसी के साथ हमारी आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।